गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द TY BCom स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने किया था कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो प्रैक्टिकल है सम हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कॉस्ट शीट का। ओके, तो बच्चों आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है और ये क्वेश्चन को सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका आज हम लोग सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। ओके, तो आप सबको इन्फॉर्म कर दूं मैं कि आप लोग पेन पेंसिल बुक इसके लेके आप लोग कैलकुलेटर अपना लेके आप लोग बैठ जाओ और कान में ईयरफोन लगा लो और घर पे आप लोग इन्फॉर्म कर दो कि जब तक आपका लेक्चर चलेगा तब तक आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और बच्चों, आप जब इस लेक्चर को आप अटेंड करने बैठोगे तो पूरा आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है, पूरा आपको फोकस करना है इस लेक्चर को लेके। डन एवरीवन। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल, हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है कॉस्ट शीट का। डन एवरीवन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉस्ट शीट। यहाँ बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका बच्चों क्या प्रिपेयर करना है, कॉस्ट शीट। ओके, फॉर द साई केमिकल। बच्चों कंपनी का नाम क्या है, साई केमिकल करके एक कंपनी है, उसका 31 मार्च 2019 का हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बच्चों हमें क्या बनाना है, कॉस्ट शीट। डन एवरीवन। और बच्चों कॉस्ट शीट में आपको यहाँ क्या क्या पता करना है, आपको कैलकुलेट करना है प्राइम कॉस्ट, आपको कैलकुलेट करना है वर्क कॉस्ट, आपको कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट और आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है उसके लिए हमें 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करने हैं हमारे कॉस्ट शीट के अंदर। ओके, तो यहाँ बच्चों पता है क्या, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको जो पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि कॉस्ट शीट हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे उसमें से हम हमारे लिए इसमें कौन कौन से एंट्री इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कौन कौन से एंट्री को हम लोग लेंगे। डन एवरीवन। ओके, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान दो। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन एवरीवन। जो बच्चों दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे। डन, ये बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, रॉ मटेरियल में। ओके, सेकेंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, ऑफिस में। डन एवरीवन। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, रॉ मटेरियल। बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, ऑफिस में। डायरेक्ट वेजेस, बच्चों ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, रॉ मटेरियल में। ओके, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, जब हम बच्चों मटेरियल परचेस करके जब हम लेके आते हैं फैक्ट्री में तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। बच्चों ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, रॉ मटेरियल में उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड जो दिया गया है बच्चों इसको हम लोग माइनस करेंगे। बच्चों ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ऑफिस में हम लोग इसको लेके जाएंगे, लास्ट में इसको हम लोग माइनस करेंगे। हॉलेज, बच्चों हॉलेज क्या होता है, एक प्रकार का कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होता है और बच्चों हॉलेज हमारा जो है ये बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। बोनस टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर को बोनस दिया गया बच्चों, कहाँ पे जाएगा हमारा ये, फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस को लेके ये एक्सपेंस है, ऑफिस का खर्चा है बच्चों, कहाँ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड, बच्चों स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड हमें दिया गया है, इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमें यहाँ पे दिया गया, मतलब बच्चों हमारा क्या हो गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी हमारा बच्चों एक्सपेंस रहेगा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। मैन्युफैक्चरिंग को लेके जितना भी एक्सपेंस हमें दिया रहेगा बच्चों डायरेक्टली हमारा कहाँ पे जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बच्चों कहाँ जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में। ऑफिस रेंट बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में। शोरूम एक्सपेंस बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओवर हॉल्टिंग चार्जेस, बच्चों ओवर हॉल्टिंग चार्जेस क्या होता है? कंपनी कभी कभी सेकेंड हैंड मशीन इक्विपमेंट परचेस करता है काम करने के लिए फैक्ट्री के अंदर, बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर हॉल्टिंग चार्जेस। तो बच्चों जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ओवर हॉल्टिंग चार्जेस, आप लोग कंफ्यूज मत होना बच्चों, हमारा ओवर हॉल्टिंग चार्जेस हमारा जो है वो हमारा कहाँ जाएगा बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके, अंडर राइटिंग कमीशन बच्चों हमारा कॉस्ट शीट को लेके नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस बच्चों, इनडायरेक्ट वेजेस हमारा बच्चों कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ओके, एडवांस टैक्स पेड बच्चों हमारा कॉस्ट शीट का ये आइटम नहीं है, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। गैस और वाटर बच्चों हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फैक्ट्री में। ओके, कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस बच्चों ये हमारा ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड बच्चों ये सब हमारा जो है ये हमारा कॉस्ट शीट को लेके हमारा आइटम नहीं है ये, तो इसको हम लोग कॉस्ट शीट में हम लोग कहीं पे भी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों हमारा सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इसको बच्चों हम लोग कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। लीगल चार्जेस बच्चों हमारा क्या हो गया? लीगल चार्जेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों। ओके, मोटिव पावर बच्चों हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फैक्ट्री में। ये हमारा कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। सेल ऑफ मशीनरी बच्चों ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फाइनेंशियल है बच्चों, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारा कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। रॉयल्टी पेड ऑन सेल बच्चों, सेल करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो रॉयल्टी पे करते हैं बच्चों, उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे बच्चों? हमारा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। डन। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा एंट्री हमारा कहाँ पे जाएगा, कौन सा हमारा जाएगा रॉ मटेरियल को लेकर, कौन सा हमारा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड को लेके, कौन सा हमारा जाएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके, और कौन सा हमारा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो सबसे पहले आप जब कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको लिख के लेना है कि कौन सा एंट्री बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा। आज बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है फर्स्ट सम। ओके, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हम लोग 7 to 8 सम हम लोग करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बच्चों कॉस्ट शीट हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। डन एवरीवन। ओके, अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ बच्चों मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है। ओके, अब बच्चों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बच्चों हमें हेडिंग डालना है यहाँ पे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ओके बच्चों, आप लोग पहले तो आप लोग समझ के लो कैसे हमें करना है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ साइन केमिकल्स। ओके, और बच्चों ये कभी का है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लिखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, ये बच्चों हमारा क्या है? पर्टिकुलर। ओके, ये बच्चों हमारा क्या है? अमाउंट। डन एवरीवन। ओके, अब बच्चों सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट शीट का, सबसे पहले बच्चों हमारा कॉस्ट शीट में क्या आता है? फर्स्ट बच्चों हमारा कॉस्ट शीट में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। डन, राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल बच्चों, इससे हम लोग सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल को। डन एवरीवन। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों हमारा जो रहेगा उसके अंदर बच्चों हमारा क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल। आपको बच्चों लिखना है रॉ मटेरियल, आपको अंडरलाइन करना है। अब रॉ मटेरियल में बच्चों सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों, ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है रॉ मटेरियल बच्चों हमारा कितना दिया है यहाँ पे? 1,20,000। डन एवरीवन। इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में 1,20,000। डन। अब बच्चों इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल क्या किया रहेगा? परचेस किया रहेगा। यहाँ बच्चों देखो दिया गया है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हमें बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कितना है? 6,00,000
80,000। डन एवरीवन। 1,20,000 हमारा क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस बच्चों हम लोगों ने ऐड किया परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अब बच्चों रॉ मटेरियल को परचेस किया तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन पैसा हमारा खर्चा हुआ रहेगा, वो बच्चों हमारा क्या है, कैरेज इनवर्ड। बच्चों कैरेज इनवर्ड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैरेज इनवर्ड बच्चों हमारा क्या है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्चा हुआ है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड, जो बच्चों हमें कितना दिया है, 40,000 दिया गया है। ओके, हम लोग प्लस करेंगे 40,000। डन एवरीवन। अब बच्चों हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 लाख। सब बच्चों कैलसी निकालो अपना, 1,20,000 प्लस 6,80,000 प्लस 40,000। बच्चों पूरा मेरा कितना हो गया, 8,40,000। डन एवरीवन। ओके, 8,40,000 बच्चों हमारा हो गया। डन। ओके, अब बच्चों इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ बच्चों देखो दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बच्चों हमें दिया गया है 1,80,000 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड। बच्चों स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड हमारा जो बच्चों हमारा क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों हमें कितना दिया है, ये 1,80,000। डन। मतलब बच्चों 8,40,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 1,80,000। बच्चों टोटल हमारा कितना हो गया, 6,60,000। डन एवरीवन। ओके, अब बच्चों हम देखेंगे हमारे पास कुछ स्क्रैप पड़ा है कि नहीं है। ओके, सेल ऑफ स्क्रैप, रॉ मटेरियल का बच्चों कुछ स्क्रैप हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया गया है। मतलब बच्चों पूरा हमारा नीचे कितना आएगा, 6,60,000। डन एवरीवन। ओके, उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस। बच्चों आपको मैंने बताया था फॉर्मेट में, यहाँ बच्चों हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। बच्चों हमें कितना दिया है, 3 लाख हमें कितना दिया है डायरेक्ट वेजेस। मतलब बच्चों टोटल मेरा कितना हो गया, 9,60,000। ये बच्चों हमारा पूरा कंप्लीट हो गया डायरेक्ट मटेरियल का। ये बच्चों हमारा क्या निकल गया है, प्राइम कॉस्ट। मतलब बच्चों हमारे कंपनी का साई केमिकल का जो प्राइम कॉस्ट बच्चों हमारा कितना आया है, 9,60,000। डन एवरीवन। बच्चों फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, सबका बच्चों फोकस होना चाहिए आंसर के ऊपर। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट मटेरियल बच्चों हमारा क्या रहेगा, रॉ मटेरियल। उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1,20,000। फिर उसमें हम प्लस करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और हमने जो रॉ मटेरियल परचेस किया उस साल 6,80,000। उस रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए, कंपनी में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्चा हुआ, कैरेज इनवर्ड बच्चों हमारा कितना दिया है, 40,000। बच्चों टोटल मेरा कितना हो गया, 8,40,000। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, जो हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया बच्चों, कितना है, 1,80,000 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। 8,40,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे बच्चों, पूरा मेरा कितना हो गया, 6,60,000। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें कहीं रॉ मटेरियल स्क्रैप तो नहीं दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। ओके, तो यहाँ बच्चों हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, हमें कितना दिया है, 3 लाख। तो 6,60,000 प्लस 3 लाख बच्चों मेरा पूरा कितना हो गया, 9,60,000। ये बच्चों मेरा क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। डन। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो स्टेप है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। डन। लिखो यहाँ बच्चों प्लस, ओके, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड।
ओके बच्चों हम क्या करेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंस है उसे बच्चों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि फैक्ट्री से रिलेटेड बच्चों हमारे कौन कौन से एक्सपेंस है। ओके आपको बच्चों मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि फैक्ट्री को लेके बच्चों हमारे कौन कौन से यहाँ पे एक्सपेंस है। ओके तो बच्चों हम लोग देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा हो गया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमारा हो गया, डायरेक्ट वेजेस हमारा हो गया, कैरेज हमारा हो गया। बच्चों स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच्चों अभी नहीं आएगा, हॉलेज बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके बच्चों हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, हॉलेज हमारा बच्चों यहाँ पे कितना है, 5000। डन, लिख लिया हम लोगों ने। बोनस टू फैक्ट्री वर्कर बच्चों, फैक्ट्री वर्कर को हम लोगों ने क्या किया, बोनस दिया। ओके हम लोग यहाँ लिखेंगे बोनस टू फैक्ट्री वर्कर। बच्चों बोनस कितना दिया फैक्ट्री वर्कर को, 5000। यहाँ बच्चों हम लोग लिखेंगे कितना, 5000। डन बच्चों, उसके बाद यहाँ आप लोग देखो नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस हमारा नहीं आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड हमारा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बच्चों हमें कितना दिया है, 10000। तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। यहाँ हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बच्चों हमें कितना दिया गया है यहाँ पे, 10000। डन ओके नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस में जाएगा, ऑफिस रेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव भी जाएगा, शोरूम हमारा सेलिंग में जाएगा, ओवर हॉल्टिंग चार्जेस बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। डन एवरीवन ओके, ओवर हॉल्टिंग चार्जेस बच्चों हमें कितना दिया, ओवर हॉल्टिंग चार्जेस हमें बच्चों कितना दिया गया है, 500। डन ओके 500। नेक्स्ट ओवर हॉल्टिंग हमारा हो गया बच्चों, हमारा नहीं आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ओके इनडायरेक्ट वेजेस बच्चों हमें कितना दिया है, 2500 हमें दिया है इनडायरेक्ट वेजेस। डन, एडवांस टैक्स पेड बच्चों हमारा नहीं आएगा। हाँ गैस एंड वाटर चार्जेस बच्चों, गैस और वाटर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री में। ओके लिखो आप लोग यहाँ पे गैस एंड वाटर चार्जेस बच्चों हमें कितना दिया है, गैस एंड वाटर चार्जेस 1500। ओके परचेस ऑफ कंप्यूटर बच्चों हमारा ये नहीं आएगा। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड बच्चों हमारा नहीं आएगा। ओके आगे बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। लीगल चार्जेस ऑफिस से बच्चों, मोटिव पावर हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। बच्चों में मोटिव पावर कितना दिया गया है यहाँ पे, 15000। डन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोटिव पावर, यहाँ बच्चों में कितना दिया है, 15000। डन एवरीवन ओके। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, इसको पूरा हम लोग ऐड करेंगे। ओके बच्चों फिर से आपको बता रहा हूँ मैं, बच्चों फिर से आपको बता रहा हूँ मैं, पूरा आप लोग जरा कंसंट्रेशन करो आप लोग जरा यहाँ पे। हाँ बच्चों यहाँ देखो आप लोग, बच्चों प्राइम कॉस्ट हमें मिल गया था 9,60,000। ओके अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंस जितनी भी खर्चे हैं उसे बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था बच्चों, हॉलेज हमारा जो बच्चों है हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ओके बोनस टू फैक्ट्री वर्कर बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है 2,32,000, मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लेना। फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों कितना दिया है, 2,32,000। डन एवरीवन ओके, हमारा बच्चों कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। ओके उसके बाद बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। ओके ओवर ऑल्टिंग चार्जेस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। ओके इनडायरेक्ट वेजेस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। गैस एंड वाटर बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। ओके बच्चों मोटिव पावर हमारा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। डन एवरीवन ओके,
यहाँ बच्चों देखो बच्चों कितना दिया मोटी पावर में यहाँ पे 15,000 दिया है। डन। ओके, तो बच्चों हम लोग इसको पूरा क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ बच्चों देखो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 1500। ओके, नेक्स्ट सॉरी बच्चों ये 1500 था ये। ओके, प्लस कर देंगे 135 सॉरी बच्चों, पहले बच्चों हमारे यहाँ पे कितना दिया है 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 15,000 प्लस 232,000। बच्चों पूरा मेरा कितना हो गया यहाँ पे 271500 बच्चों यहाँ पे हो रहा है 271500। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 प्लस 5,000 बच्चों मेरा पूरा कितना हो गया 2,76,500। डन एवरीवन, 2,76,500। ओके, अब बच्चों हमें क्या करना है, ये हमारा जो है 9,60,000 प्लस बच्चों हम लोग ऐड करेंगे 2,76,000। ओके बच्चों 2,76,000 बच्चों हमें पूरा क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट हमें मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे 9,60,000 प्लस 2,76,000 बच्चों पूरा हमारा कितना हो गया 12,36,000। ओके, तो बच्चों हमारा जो ये 12,36,000 बच्चों हमारा जो है ये बच्चों पूरा हमारा क्या आ गया है वर्क कॉस्ट। डन एवरीवन, मतलब बच्चों हम लोगों ने सेकेंड स्टेप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। डन बच्चों, यहाँ देखो जरा फिर से आपको बच्चों बता रहा हूँ, मैं आपको समझा था प्राइम कॉस्ट तक, फिर बच्चों इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ओके बच्चों हॉलेज हमारा कितना है 5,000 हमारा कहाँ पे जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। बोनस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री वर्कर का फैक्ट्री ओवरहेड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ओवर हॉल्टिंग चार्जेस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट वेजेस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। देन गैस एंड वाटर बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। मोटिव पावर बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों हमारा कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। बच्चों पूरा मेरा कितना हो गया 2,76,000 9,60,000 प्राइम कॉस्ट प्लस 2,76,000 बच्चों पूरा हमारा क्या हो गया 12,36,000। ये बच्चों मेरा पूरा क्या निकल गया है वर्क कॉस्ट। डन एवरीवन। ओके, अब बच्चों वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे, अब बच्चों हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वर्क कॉस्ट के अंदर हम लोग बच्चों क्या ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। डन एवरीवन, बच्चों मैं इस पेज पे करूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। डन एवरीवन, यहाँ बच्चों पहले हम लोग लिख के ले लेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर amount। Done everyone। okay, office and administrative expense। डन एवरीवन। ओके, अब बच्चों ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसे बच्चों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, अब बच्चों ऑफिस से हमारा कौन कौन सा यहाँ पे एक्सपेंस रहेगा।
ऑफिस एक्सपेंस बच्चों हमें दिख गया, कितना बच्चों हमें दिया है 1,88,000। ऑफिस एक्सपेंस बच्चों हमें कितना दिया है यहाँ पे 1,88,000। ओके, हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस 1,88,000। ओके, नेक्स्ट बच्चों ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राम बच्चों हमें यहाँ पे कितना दिया है 5,000। ओके बच्चों, हमें यहाँ पे दिया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना दिया है 5,000। बच्चों हमारा कहाँ जाएगा ये ऑफिस एक्सपेंस के अंदर। ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बच्चों हमें यहाँ पे कितना दिया है 5,000। ओके, नेक्स्ट बच्चों ऑफिस रेंट बच्चों हमें कितना दिया है 10,000। ओके, लिखेंगे बच्चों ऑफिस रेंट बच्चों हमें यहाँ पे कितना दिया है 10,000। डन एवरीवन। ओके, देन बच्चों यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड हमारा यहाँ पे एक भी एक्सपेंस हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आ जाएंगे लीगल चार्जेस बच्चों हमारा कहाँ पे जाएगा ऑफिस में जाएगा। ओके, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस बच्चों हमें यहाँ बच्चों कितना दिया है लीगल चार्जेस 500 दिया है। डन। ओके, अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे बच्चों, हमें क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो 1,88,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 500 बच्चों मेरा पूरा कितना हो गया 2,03,500। ओके, 2,03,500। डन। ओके, तो अगर बच्चों हम देखेंगे अगर 2,03,500 तो बच्चों आप लोग यहाँ देखो बच्चों, पहले मेरा पूरा कितना आया था वर्क कॉस्ट 12,36,000। बाद में बच्चों मेरा कितना आया ये 2,03,500। बच्चों 2,03,500 में प्लस हम लोग करेंगे 12,36,000 प्लस 2,03,500 बच्चों पूरा मेरा कितना हो गया 14,39,500। डन एवरीवन, 14,39,500 ये बच्चों मेरा क्या हो गया पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बच्चों हम लोगों ने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया हमारा क्वेश्चन का। डन। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग लेस करेंगे। ओके, प्लस बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच्चों हमें कितना दिया है 1,24,000। 14,39,500 में प्लस करेंगे 1,24,000 बच्चों पूरा मेरा कितना हो गया 15,63,500। 15,63,500। ओके, डन। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का बच्चों हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के अंदर। ओके, यू कैन सी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड बच्चों हमें कितना दिया है 60,000। ओके, तो बच्चों 15,63,500 में से बच्चों हम लोग माइनस करेंगे 60,000 बच्चों हमारा कितना हो गया 15,03,500। डन एवरीवन। ओके, ये बच्चों हमारा क्या निकल गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। ओके, अब बच्चों इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
अब बच्चों हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डन। इसमें हम लोग प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके। अब बच्चों यहाँ देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये सब बच्चों हमारा नहीं आएगा। शोरूम एक्सपेंस बच्चों हमें कितना दिया है, 8000। ओके। शोरूम एक्सपेंस बच्चों हमें कितना दिया है यहाँ पे, 8000। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमें बच्चों और दिया गया है रॉयल्टी पेड ऑन सेल। बच्चों ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, रॉयल्टी पेड ऑन सेल बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। रॉयल्टी पेड ऑन सेल बच्चों हमें कितना यहाँ पे दिया गया है, 5000। देन एवरीवन। ओके। अब बच्चों पूरा हमारा कितना हो गया, 8 + 5 बच्चों कितना हो गया, 13,000। बच्चों 15,03,500 में प्लस करेंगे हम लोग 13,000। बच्चों हमारा पूरा कितना हो गया, 15,16,500। 15,16,500 ये बच्चों हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। देन एवरीवन। ओके। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चों प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा, 20%। ओके। प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों 15,60,500 का निकालेंगे हम लोग 20%। बच्चों कितना हो गया, 30,33,00। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे 15,16,500। मतलब बच्चों अगर हम देखेंगे बच्चों तो हमारा सेल बच्चों कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ, 15,16,500 प्लस करेंगे 3,33,00। मतलब बच्चों पूरा मेरा कितना हो गया, 18,19,800। ये बच्चों मेरा क्या हो गया, सेल। डन एवरीवन। ओके। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंटिन्यू 2 से 3 बार आपको देखना, अच्छे तरीके से बैठ के क्वेश्चन को समझ के। आप बच्चों पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा आप लोग लिख के ले लो, समझे आप लोग। फिर बच्चों आप लोग को क्या होगा, इस क्वेश्चन को बच्चों समझने में आसानी रहेगा। कल बच्चों हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे, कल हम लोग बच्चों एक और लेक्चर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।